कांग्रेस ने कहा है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल पब्लिसिटी कर रहे हैं और टीवी पे हीरो हैं और ग्राउंड पे जीरो हैं। आप बताइए, कांग्रेस को ये बोलने की हिम्मत भी है कि हम केवल टीवी पे और ग्राउंड पे नहीं हैं, जबकि पूरा विपरीत परिस्थिति है। कोई केवल अगर टीवी पर है तो वो कांग्रेस है और ग्राउंड से नदारत है तो वो कांग्रेस है। ये जो 325 सीट जनता के आशीर्वाद से हमें उत्तर प्रदेश में मिला है, यह टीवी के कारण और टीवी में डिबेट्स के कारण या टीवी पे पब्लिसिटी के कारण नहीं मिला है। यह मोदी जी के गरीब कल्याण नीतियों के कारण और अमित भाई शाह जी के मेहनत के कारण मिला है। गरीबों ने आशीर्वाद दिया है मोदी जी को कि आप हमारे लिए कल्याण का काम कर रहे हो, इसलिए ये 325 सीट हम आपकी झोली में डालते हैं। ये जमीन पर मिली है 325 सीट। आपने कहा था यूपी को 7 पसंद है, यूपी ने आपकी बात भी मानी। आपने 7 कहा था, थ को त कर दिया और 7 दिया आपको। यूपी को 7 पसंद है, आपको 7 सीटें मिली है। इसलिए आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप चिंतन करिए कि आपको 7 सीटें क्यों मिली। इसलिए आपको 7 सीटें मिली क्योंकि आप जमीन में नहीं है, आप हवा हवाई हैं। इतने बड़े जीत के पश्चात भी, 325 सीट के जीत के पश्चात भी, 5 राज्य में जिस प्रकार का स्टेलर परफॉर्मेंस रहा, उसके पश्चात भी हमारे अध्यक्ष ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। अगले दिन ही वो निकल पड़े राजनीतिक यात्रा के लिए पूरे भारतवर्ष में, और राहुल गांधी को देखिए अगले दिन ही छुट्टी करने चले गए। कांग्रेस ने कहा है कि नौजवानों का भविष्य नहीं है मोदी सरकार के नीचे, सबका भविष्य सुधर गया है, सभी नौजवान खुश हैं, एक नौजवान खुश नहीं है। एक नौजवान का भविष्य अधर में लटका हुआ दिख रहा है और आप सब जानते हैं वो नौजवान कौन है। और ये नौजवान इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कमी उस नौजवान में है। 2 दिन पहले उस नौजवान ने क्या कहा? 2 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुझे अगर बीजेपी को समझना है तो मैं गीता पढ़ूंगा और उपनिषद पढ़ूंगा। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे सात्विक ताकतों को समझना है तो आपको गीता और उपनिषद ही पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर हमें कांग्रेस को समझना है, इस देश को कांग्रेस को समझना है, तो एक ही किताब पढ़ने से काम हो जाएगा और उस किताब का नाम है बुक ऑफ स्कैम्स। कितने स्कैम हुए, कैसे स्कैम करते हैं। रियल एस्टेट कंपनियां खोल खोल कर, जमीन खरीद कर, जमीन बेचकर किस प्रकार स्कैम किया जाता है और देश को किस प्रकार बेचा जाता है। ये एक किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो कांग्रेस को समझ जाएंगे, खरीद बिक्री की कहानी। उपनिषद और गीता तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सात्विक ताकतें सात्विक चीजों में ही बसती है। जहां तक नोटबंदी का सवाल है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 7 सीट मिलने के पश्चात भी आज कांग्रेस नोटबंदी पर आक्षेप कर रही है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे सोनिया जी हो, तीनों ने नतीजे देखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी नोटबंदी के खिलाफ बोलकर उनका हश्र किया हुआ एमसीडी के चुनाव में, नोटबंदी के खिलाफ खड़े होकर कांग्रेस का हश्र किया क्या हुआ यूपी में, हम सब ने देखा है। नोटबंदी से गरीब खुश है, नोटबंदी से देश आगे बढ़ रहा है। अगर नोटबंदी से किसी की भविष्यबंदी हुई है तो वो बेईमान पार्टियों की हुई है और इसीलिए दीज पार्टीज टुडे आर इन ट्रबल एंड प्रॉब्लम। ये अलग बात है कि 4 दिन पहले तेलंगाना में राहुल गांधी कह रहे थे कि 4 लोग तेलंगाना चला रहे हैं। किसी ने सही कहा कि बेचारे राहुल गांधी जी की गलती नहीं है, वो स्क्रिप्ट राइटर की गलती है। राशन कार्ड भी रख दो सामने तो वो राशन कार्ड ही पढ़ देंगे, गलती उनकी है। अगर भविष्य राहुल जी की आगे नहीं बढ़ रही है तो इसमें गलती किसी और की नहीं है। राहुल जी को और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को राहुल जी के विषय में चिंता करना चाहिए। इस प्रकार असहिष्णुता, डर इत्यादि विषय में बात करके देश में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।